विवेकानंद से किसी ने कहा, अरे आपका ये कर्तव्य है। अरे छोड़ो, मेरा कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। कर्तव्य मतलब ड्यूटी किसके लिए है? जो सांसारिक लोग, उनके लिए। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। भगवान ने गीता में भी लिखा है, न कोई कर्म मुझमें निपटता है, न मेरी किसी कर्म फल की इच्छा है। ज्ञानी इसी भाव में जीता है। ड्यूटी उसके लिए जो कर्म कर उसका फल पाना चाहता है। जिसे फल चाहिए ही नहीं, उसकी काहे की ड्यूटी, किस बात की ड्यूटी? ज्ञानी क्या सोचता है? जैसे जंगल में घास उगते हैं उसी तरह आदमी उगता है, ब्रह्मांड उगता है। इसमें धरा क्या है? यदि ये अनुभव हो गया कि तुम आत्म तत्व हो, आत्म तत्व को जान लिया तो सबसे विमुक्त हो गए। ये भी सच है कि जिन्हें संसार आवारा कहता है उनका सारा अनुभव जड़ता में होता है और ज्ञानी के सारे अनुभव चैतन्यता में होते हैं। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, वो दिगंबर भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, कपड़ा पहने भी रह सकता है, उतार कर भी रह सकता है। तो चाहे उसका वस्त्र है, आकाश से उसका वस्त्र है। उन्मत्त की तरह, बालक की तरह, पिशाच की तरह घूमेगा। संत एकनाथ के गुरु जनार्दन पंत, उनके गुरु दत्तात्रेय, वे अवधूत की तरह घूम रहे थे। कुतिया का दूध दुहा और जनार्दन पंत को कहा पियो। फिर जनार्दन पंत ने कुतिया का दूध एकनाथ को भी दिया। एकनाथ ब्राह्मण कर्मनिष्ठ, सोचा कैसे पिए। जनार्दन पंत यह कहकर ले गए थे इस जंगल में कि मेरे गुरु के अलावा कोई आएगा नहीं, ध्यान रखना। वो कैसे भी आ सकते हैं, चूकना मत, चूक गए तो चूक ही जाओगे। दत्तात्रेय आए औघर के वेश में, एक लात भी जनार्दन पंत को मारा, कुतिया का दूध भी दिया और बोला कहाँ ढोंग करता फिरता है। एक लात जनार्दन पंत को मारी और चल दिए। एक सत्य घटना है। ज्ञान वापी बनारस से भगवान शिव एक बार आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गन्ना सचिव IAS अधिकारी केहर सिंह ने नीम करोड़ी बाबा से पूछा, तो नीम करोड़ी बाबा ने कहा जब आएंगे तो तुमको बता देंगे। एक दिन दोनों वहाँ थे। एक बहुत लंबा 8 फीट का अवधूत दिखा। अवधूत ने नीम करोड़ी बाबा को कहा, क्यों रे ढोंगी, आजकल क्या ढोंग करता फिर रहा है? नीम करोड़ी बाबा ने भक्ति भाव से प्रणाम किया, चरण वंदन किया और बोले, महाराज जो आप करा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। केहर सिंह को बड़ा बुरा लगा। उनके अनुसार तो नीम करोड़ी बाबा भगवान है, ऐसा ये कैसा अवधूत है, हमारे गुरु महाराज को इस तरह की बातें कह रहा है। नीम करोड़ी बाबा बोले, महाराज इसको भी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। तो अवधूत हंसा और बोला, इसके भगवान तो तुम हो, भगवान भक्त को आशीर्वाद देता है, मैं क्यों दूं? अच्छा महाराज हमें ही आशीर्वाद दे दीजिए। केहर सिंह पूरी कहानी में खड़े रहे। जब अवधूत चले गए तो पूछते, ये कौन थे? अरे मूर्ख, ये वही थे जिनके लिए तुमको यहाँ लेकर आए थे। ज्ञान वापी भगवान शिव थे, रात दिन में एक बार वे चक्कर लगा लेते हैं। अरे मूर्ख, जब मैंने चरण वंदन किया तो तुमने क्यों नहीं किया? केहर सिंह बोले, हमको तो कोई होश ही नहीं रहा महाराज। तो तत्र को मोहा कह शोका, ज्ञानी शिव स्वरूप होता है, उसे न लेना न देना। और जो जीव कर्तव्यधारी होते हैं, संकल्पधारी जीव जन्मांतर तक ऐसे ही भटकते रहते हैं। नामदेव के गुरु विशोबा खेचर शिवलिंग पर पैर रखकर मंदिर में बैठते थे। जिधर पैर कर दे उधर ही शिवलिंग चला जाता था। नामदेव को विट्ठल भगवान, कृष्ण भगवान दर्शन देते थे। उन्होंने कहा, नामदेव तुम्हारा अहंकार नहीं गया है, तुम गुरु करो तो अहंकार जाएगा। पूछा किसके पास जाए? विशोबा खेचर के पास जाओ। तो गए, शिवलिंग पर पैर रखे आराम से लेटे थे। नामदेव गुस्सा गए, शिवलिंग पर पैर रखे हैं, महाराज आपको शर्म नहीं आती? तो जहाँ शिवलिंग नहीं है वहाँ रख दो पैर। जिधर पैर हटाए उधर ही शिवलिंग पहुँच गया। तो ज्ञानी शिव स्वरूप होता है, उसे कुछ लेना न देना, कोई मतलब नहीं होता। ज्ञानी कुछ नहीं करता, सांसारिक दृष्टि से वो आवारा होता है। ज्ञानी के लिए न कोई राम है, न कृष्ण है, न शिव है, न शक्ति है। एक तत्व परमात्मा है, वही कभी राम है, कभी शिव है, कभी शक्ति है, कभी कुछ है, कभी कुछ नहीं है। और न कोई कर्म है, न कोई कर्तव्य है, न शोक है, न मोह है। मर्जी आई किया, मर्जी आई छोड़ दिया। उसका किसी पर आकर्षण नहीं होता। समस्त प्रकृति ही परमात्मा में लीन नजर आती है। जब प्रकृति लय होता है तभी तो ज्ञानी होता है। वो आकर्षण का सारा केंद्र तो प्रकृति में है। जब प्रकृति ही लय है तो आकर्षण कहाँ होगा? होगा ही नहीं। बैठा है तो बैठा है, चल दिया तो चल दिया। निष्कर्ष यह है, आत्म तत्व का ज्ञान होने पर प्रकृति के सत्य असत्य हो जाते हैं। प्रकृति के समस्त सत्य आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन नजर आते हैं। सारी अवस्था क्षीण हो जाती है। इसे ही प्रकृति लय कहते हैं। जब प्रकृति के सत्य आत्म तत्व में विलीन हो जाए तो उसी को प्रकृति लय कहते हैं और इसी को कहते हैं ज्ञानोपलब्धि। ग्रहों में, कर्म में समय सीमा है, यहाँ कोई समय सीमा नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई समय सीमा नहीं। जब चाहे तभी समय, जब न चाहे तो समय नहीं। प्रकृति का सत्व, तत्व, सत्य सभी समाप्त हो जाता है, प्रकृति बचती ही नहीं। अगले श्लोक में परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने तथा सर्वत्र देखने का फल बताते हैं।